Good afternoon, everyone. My name is Shubha Shankar Sharma, and I am from collegedunia.com. And today we have with us Dr. Pinky Singh, Principal, MBNS Institute of Education, and her subject is psychology. So, a very warm welcome to you, ma'am, on our interview series named Thoughts on Education, where we interview various dignitaries such as owners, chancellors, registrars, principal, HODs, and so on. So, ma'am, we will be starting this interview with a short introduction of yours. So, please tell us about your career path and what led you to choose psychology as subject. A very good afternoon. Myself, Dr. Pinky Singh, MBNS Institute of Education. I have done my master degree from Ranchi University, Ranchi. After that, I have completed my counseling degree or a psychotherapist degree from Brain Dynamic, again from Ranchi. After that, I have choose to my career in teaching field because the teaching field is a very vast area. So उसके बाद मैंने टीचिंग में अपनी करियर की शुरुआत की है 2008 से और साइकोलॉजी इसलिए भी बहुत पसंद है मुझे क्योंकि साइकोलॉजी मुझे नहीं लगता है कि सिर्फ एक सब्जेक्ट है, वो एवरी ह्यूमन बीइंग के लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है जो कि सभी नहीं जानते इस बात को. एवरी टाइम, एवरी एस्पेक्ट्स, एवरी बिहेवियर कंट्रोल्ड बाय साइकोलॉजी. सो मैं तो यही बोलूँगी कि हर एक इंसान को साइकोलॉजी एक बार ज़रूर पढ़नी चाहिए क्योंकि साइकोलॉजी वो मैं बोल सकती हूँ वो बोन है जो आपके पूरे लाइफ को एक स्ट्रेट पाथ दे सकता है. तो वैसे कल्चर तो अब नहीं रहा कि साइकोलॉजी के बिहाफ पे बच्चे करियर बनाएं क्योंकि उनको अवेयरनेस ही नहीं है कि साइकोलॉजी एक्चुअली में है क्या. वो एज अ सब्जेक्ट पढ़ते हैं, मार्क्स लाते हैं, डिग्री लेते हैं और किसी पर्टिकुलर कॉलेज में पढ़ाने लग जाते हैं और उसके एक्चुअल बेनिफिट्स को नहीं समझ पाते. मैं चूँकि एक थेरेपिस्ट भी हूँ तो मुझे पता है कि एक ह्यूमन बीइंग के लाइफ में जो भी सिचुएशन आते हैं वो हर वक्त तो प्लेजरेबल नहीं होता है. बहुत टाइम ऐसा होता है जहाँ पे उसको एंजाइटी, डिप्रेशंस, बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर्स से गुजरना पड़ता है. तो वैसे में हमारा रोल थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाता है कि टीचिंग तो खैर है, वो तो बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हम लोग कर ही रहे हैं, पर मेरे लिए वो एरिया बहुत दिल के नज़दीक है जहाँ मुझे लगता है कि उनकी हेल्प करना मतलब उससे अच्छा कुछ नहीं है. तो मैं उस फील्ड को बहुत ज़्यादा अपने दिल के करीब रखती हूँ और जब भी टाइम मुझे मिलता है कि मैं टीचिंग से थोड़ा सा भी अपने आप को अलग कर पाती हूँ तो मैं ये काम ज़रूर करती हूँ. और ये हर एक स्टूडेंट्स के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए उतना इम्पोर्टेंट है, बट उनके अनअवेयरनेस की वजह से वो अपना ये काम मैं बोल सकती हूँ कि अपने मेंटल हेल्थ को तरीके से वो मेंटेन नहीं कर पाते हैं जिसकी वजह से हमें उनकी काउंसलिंग या थेरेपी देनी पड़ती है. तो ये काफ़ी अच्छा और वास्ट सब्जेक्ट है. मैं चाहूँगी कि लोग इसे पढ़ें, जानें और सिर्फ अपने लिए नहीं दूसरों को समझने के लिए, क्योंकि आपका बिहेवियर सिर्फ आपका बिहेवियर नहीं होता है, वो दूसरे के बिहेवियर का रिफ्लेक्शन होता है. क्योंकि कोई भी इंसान अपना बिहेवियर तभी तक शो कर पाता है जब तक वो अपने साथ है, बट वो जब किसी से भी इंटरेक्ट करता है ना तो उसकी पर्सनालिटी पूरी चेंज हो जाती है और वो टोटली रिफ्लेक्ट करता है और मिरर करता है उसके बिहेवियर पे कि आप कैसा बिहेवियर करें. तो ये बहुत हद तक जानने की ज़रूरत है. आप खुद को तो जानिए ही, लेकिन कोशिश करिए कि आप दूसरे के भी बिहेवियर को जान पाए ताकि आपकी लाइफ औरों के कंपैरेटिवली थोड़ी इजी हो जाए. अंडरस्टूड मैम, अंडरस्टूड. मैम, जैसे कि आपने बोला कि स्टूडेंट्स आर नॉट वेरी मच अवेयर ऑफ द डिफरेंट करियर प्रॉस्पेक्ट्स, तो अगर आप कुछ करियर प्रॉस्पेक्ट्स के बारे में बताते जिसमें स्टूडेंट्स कैन गो एंड जस्ट लुक फॉर करियर ऑप्शंस, सो इट वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर देम. आफ्टर मास्टर्स इन साइकोलॉजी आप काउंसलिंग के कोर्स कर सकते हो, डिप्लोमा कोर्सेज में भी आते हैं और सर्टिफिकेट्स कोर्सेज में भी है. थेरेपी के कोर्सेज कर सकते हो, वो भी पर्टिकुलर एरिया जो आपको पसंद हो, आइदर अल्कोहलिज्म और सेक्सुअल डिसऑर्डर
और मेंटली रिटार्डेड एस्पेक्ट्स, बहुत सारे ऐसे हैं सर्टिफिकेट्स और डिप्लोमा कोर्सेज जो कि आप करके एक थेरेपिस्ट और एक काउंसलर की भूमिका आराम से उसको जी सकते हैं. Okay, ma'am, understood. So, ma'am, since you are the principal of MBNS Institute of Education, so I would love to know what are the different pedagogies, methods which has been used over here, so that जो skills होते हैं या फिर जो overall knowledge delivery होता है students तक, वो बहुत ही enhanced हो जाता है. I personally believe कि teaching method depend on the teacher, only the teacher. क्योंकि स्टूडेंट्स टोटली ब्लैंक होते हैं और वहाँ पे अगर टीचर ने अच्छी मेथोडोलॉजी यूज करके क्लासरूम को बहुत अच्छा इफेक्टिव बनाने की कोशिश नहीं की तो फिर वो टोटली क्लास इफेक्टिव लेस हो जाता है. तो पर्सनली मुझे इंटरेस्ट है इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड एंड डिस्कशन मेथड. मैं लेक्चर मेथड को अवॉइड करती हूँ बिकॉज ऑफ के लेक्चर मेथड आप क्लासरूम में जाते हो 45 मिनट्स 50 मिनट्स का आप लेक्चर देते हो, स्टूडेंट समझे स्टूडेंट ना समझे, ये आपके मतलब आप उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज में नहीं लेते हो, आपने अपना लेक्चर दिया है वो, तो वो मेरे लिए इफेक्टिव टीचिंग नहीं होती. तो आई गो फॉर डिस्कशन. Okay, ma'am, understood. So, ma'am, I would love to know what are the different innovative things which is done by the MBNS Institute of Education which makes it different from other colleges which is present in Jamshedpur. Unique approaches is basically. मैं जिस स्ट्रीम को बिलोंग करती हूँ वो है इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन. सो MBNS इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो इवेंट्स ऑर्गेनाइज करें. मैं इसको बहुत ज़्यादा रेट देती हूँ क्योंकि पढ़ाई एक जगह है, नो डाउट उसको करना बहुत इम्पोर्टेंट है, बट द ओवरऑल डेवलपमेंट भी स्टूडेंट्स का बहुत ज़रूरी है. वो इसलिए भी कि बहुत टाइम तक बहुत मतलब आप 60 पहुँच जाओ फिर भी आपको पता नहीं होता है कि आपके अंदर कौन कौन सा स्किल था. तो वो स्किल को डेवलप करने के लिए अगर कॉलेजेस में इस तरीके के कोई इवेंट्स होते हैं तो आपको ओवरऑल हर जगह पर खड़े होकर अपने आप को प्रूफ करने की वहाँ पे ज़रूरत पड़ जाती है और आपको उसी टाइम क्लियर हो जाता है कि मेरे अंदर ये भी कैपेसिटी या कैपेबिलिटी थी. आप खुद ही आश्चर्य में पड़ जाते हो कि ओ अच्छा मैं ये कर सकता हूँ, ये कर सकते हैं. तो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि कुछ चाहिए होगा कि आप क्या हैं और कहाँ कहाँ आप अपना करियर एस्टैब्लिश कर सकते हैं. सबको लगता है आपने पढ़ाई कर ली और बस आपके लिए एक ही जॉब है, दैट इज टीचिंग टीचिंग एंड टीचिंग. इट्स नॉट योर टाइप. Understood, ma'am. So, ma'am, as you mentioned कि extra co-curricular activities है. So, what are the different extra co-curricular activities or programs which is done in MBNS Institute of Education? इवेंट ऑर्गेनाइज में हमारा जो कॉलेज है वो सबसे ज़्यादा फोकस करता है NSS डिपार्टमेंट. NSS डिपार्टमेंट रन बाय कोल्हान यूनिवर्सिटी. और वहाँ जितने भी को कल्चरल एक्टिविटीज होते हैं उनको हम लोग कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएँ. उसके अलावा जो कॉलेज की अपनी एक्टिविटी होती है लाइक स्पोर्ट्स, एनुअल स्पोर्ट्स और आपका रिसर्च वर्क, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंस, ये सब में इन्वॉल्वमेंट होने से बच्चों के उनके खुद की इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी उनको समझ में आती है और ये इवेंट हमें लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ऑक्यूपाई करने में हमें काफ़ी हेल्प करती है. Okay, ma'am, understood. So, ma'am, in your opinion, how is technology influencing field of psychology and its teaching? As we all know कि जो coming generations आने वाले हैं, ये सब mostly it will be dependent on technologies, right? So, how it's influencing psychology as of now? Technology actually, this is the positive side of our world, but most of the time this is a very negative impact given by technology. Because of कि टेक्नोलॉजी वहीं तक लिमिटेड होनी चाहिए जहाँ तक उसका काम खत्म हो जाए. लाइक आप एक बार मैं खुद काउंसलिंग कर रही थी, उस टाइम पे एक मदर का एक मैं बोलूँगी कि उनका प्रॉब्लम था कि उनके बच्चे टीवी बहुत देखते हैं,
मोबाइल्स बहुत यूज़ करते हैं, तो इसका क्या हल है, सॉल्यूशन है? तो मैंने बोला कि कोई हल नहीं है। सो शी आस्क्ड मी कि व्हाई, कोई हल कैसे नहीं है, हल के लिए हम आपके पास आए। तो मैंने बोला जब आपने ये प्रॉब्लम ही उसे दिया है तो सॉल्यूशन आप मुझसे मत मांगिए। आप जब काम से फ्री होती थी तो आपने मोबाइल देखा है, और जब आपको काम करना होता था तो आपने अपने बच्चों को मोबाइल दिया। तो ये प्रॉब्लम जनरेट आपने की है, तो ये इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ आपके पास होगा। बेटर ऑप्शन कि आप उसको सिर्फ टेक्नोलॉजी के तौर पे यूज करिए, उसको डेली लाइफ का खाना पीना मत बनाइए। अगर वो बन गया तो फिर उससे निकलना मुश्किल है। ये भी एक तरीके का एडिक्शन ही है जो पेरेंटल लेवल पे, फैमिली लेवल पे आप खुद ही कंट्रोल कर सकते हैं। Okay, ma'am. Understood. So, ma'am, before we wrap up this interview, I would love to know, like, what are the insights or what are the advices you would love to give to the youth who are planning to take psychology or who is planning to take admission in MBNS Institute of Education? साइकोलॉजी आप अपना करियर इसमें एज अ प्रोफेसर बना सकते हैं, आप एज ए थेरेपिस्ट काम कर सकते हैं, एज अ काउंसलर आप काम कर सकते हैं, और इसमें बहुत मेहनत की ज़रूरत नहीं है। बस एक सही पाथ होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपको लाइफ में करना क्या है। भीड़ की तरह काम नहीं करना है कि सब प्रोफेसर हैं तो मैं भी प्रोफेसर बन गई। आप चूज करिए, आप अपने आप से पूछिए कि एक्चुअली आप लाइफ में जो आए हैं करने, वो क्या यही है वो चीज़। तो अगर हाँ वही है तो वो है। तो साइकोलॉजी मुझे लगता है कि हाँ एक अच्छा ऑप्शन है, बट टोटली डिपेंड ऑन योर बिहेवियर कि आप क्या चूज करते हैं। तो डेफिनेटली आप अपने हिसाब से चूज करिए, क्योंकि किसी और के हिसाब से चूज करने पे ना आपको वो जॉब सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है, और ना आप किसी को भी अपनी जो इंटरनल जो भी कैपेसिटी है जिसको आप निकाल कर किसी को दे सकते थे, किसी की हेल्प कर सकते थे, आप बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। Okay, ma'am. Understood, ma'am. So, ma'am, thank you so much for your time. So, every student will be watching this interview will be getting a lot of information about psychology and MBNS Institute of Education. So, thank you so much for your time.